दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे किसी ऐतिहासिक सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है। इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद गहरे और कंप्लीटली स्पिरिचुअल सफर पर निकल रहे हैं। अमीर इब्न फुहायरा का सफर, एक ऐसी कहानी जो आपको वाकई सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत हम इन आखिरी हैरान करने वाले शब्दों से करेंगे, खुदा की कसम, मैं कामयाब हो गया। जरा कल्पना कीजिए स्थिति की। एक आदमी जिसके सीने के आर पार तलवार निकल चुकी है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है और उसके आखिरी शब्द जीत के हैं। ये पैराडॉक्स आखिर है क्या? मौत के वक्त ऐसी जीत का एहसास कैसे हो सकता है? इस तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द क्रूसिबल ऑफ फेथ। अर्ली मक्का का वो दौर कोई आम वक्त नहीं था। ये जुल्म और बेहद सख्ती से भरा एक ऐतिहासिक सच था। आमिर एक एबिसीनियन मूल के व्यक्ति थे। वो गुलामी में पैदा हुए, जिसका मतलब था उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा वजूद उनके मालिक के रहमो करम पर था। और जब उन्होंने ऐसे माहौल में इस्लाम कबूल किया तो खतरे का लेवल सारी हदें पार कर गया। और यहीं हमें इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ था बेहिसाब फिजिकल टॉर्मेंट। उनके मालिक ने उन्हें हर तरह की शारीरिक यातना दी, सड़कों पर घसीटना, रातों तक सोने ना देना और यहाँ तक कि उनकी नंगी पीठ पर जलते हुए कोयले टपकाना। लेकिन दूसरी तरफ उनकी स्पिरिचुअल फ्रीडम बिल्कुल अटूट थी। उनका विश्वास और उनकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि दुनिया का कोई भी दर्द उन्हें तोड़ नहीं सका। जिस्म भले ही कैद में था, लेकिन उनकी रूह पूरी तरह से आज़ाद थी। और इस अनब्रेकेबल रिजॉल्व का आखिर में नतीजा क्या निकला? अबू बकर ने, जो उस वक्त जुल्म झेल रहे गुलामों को अपनी दौलत से आज़ाद करवा रहे थे, आमिर को खरीद कर हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। आज़ाद होने के बावजूद उन्होंने खुद को अपने आज़ाद करने वाले के साथ एक वफादार चरवाहा यानी एक शेपर्ड के रूप में जोड़ लिया। अपनी नई आज़ादी का इस्तेमाल उन्होंने वहां से दूर भागने में नहीं, बल्कि नेक और अच्छे लोगों के करीब रहने के लिए किया। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, शेफर्ड ऑफ द केव। यहाँ से अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे स्टेल्थी, सबसे खतरनाक सफ़र शुरू होता है, हिजरा। प्रॉफिट मोहम्मद और अबू बकर को मक्का छोड़कर खुफिया तरीके से निकलना था। और यहाँ एक आम से चरवाहे ने अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को हिस्ट्री की सबसे बड़ी ढाल में बदल दिया। ये एस्पियोनाज रूटीन वाकई ब्रिलियंट था। दिन में क्या करना? माउंट थॉर के पास भेड़े चराना। रात में गुफा में छिपे हुए प्रॉफिट और अबू बकर को दूध और खाना पहुंचाना। और फिर आती है सबसे चतुराई की बात। वापस आते वक्त भेड़ों को अपने और दूसरे मददगारों के कदमों के निशान पर चलाना, ताकि सुबह होने तक वहां आने जाने का एक भी सबूत बाकी ना बचे। और जानते हैं ये कितने दिन चला? 3 दिन। 3 लगातार दिनों और रातों तक उन्होंने ये हाई स्टेक्स कवर अप ऑपरेशन अंजाम दिया। इस बेहद खतरनाक स्थिति में बिना एक भी गलती किए लगातार 3 दिनों तक इन निशानों को मिटाने और खाना पहुंचाने के लिए किस लेवल की हिम्मत और कितने मजबूत इरादे की जरूरत रही होगी। सोचो, एक छोटी सी गलती और दुश्मन सीधे उन तक पहुंच सकते थे। जैसे ही वो 3 दिन पूरे होते हैं, अमीर का रोल एक बार फिर शिफ्ट होता है। अब वो सिर्फ अंधेरे में काम करने वाले एक छिपे हुए मददगार नहीं रहे। वो शैडोज से बाहर आए, 2 ऊँटों का इंतजाम किया और हिस्ट्री के सबसे ज्यादा ढूंढे जाने वाले इन लोगों के साथ खुले रेगिस्तान में मदीना की तरफ निकल पड़े। उनका किरदार अब एक खामोश गार्डियन से एक एक्टिव सफर के साथी में बदल चुका था। तीसरी कड़ी है एमनेस्टी फ्रॉम अ शेपर्ड। जैसे जैसे ये लंबा सफर आगे बढ़ा, टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि भारी इनाम के लालच में खतरनाक शिकारी उनके पीछे लगे थे। और फिर एक बिल्कुल सिनेमैटिक पल आता है। सुराका नाम का एक बेहद खूंखार बाउंटी हंटर उन पर हमला करने के लिए करीब पहुंच जाता है। लेकिन अचानक कुछ दैवी शक्तियां अपना असर दिखाती हैं। सुराका के घोड़े के पैर बार बार आगे बढ़ने की बजाय रेगिस्तान की रेत में गहरे धंसने लगते हैं। ये एक ऑ इंस्पायरिंग मोमेंट था, जहां एक हथियारबंद हमलावर को वहां की जमीन ने खुद पूरी तरह से बेबस कर दिया। अब इस पूरे सीन की ऐतिहासिक आयरनी देखिए। एक तरफ वो बाउंटी हंटर है, आजाद, पूरी तरह हथियार बंद और दुनिया की दौलत के लिए वहां आया हुआ। और दूसरी तरफ है एक चरवाहा, जो कुछ वक्त पहले तक गुलाम था, जिसे सड़कों पर घसीटा जाता था
और आज वो अपने हाथों में कलम थामे उस हारे हुए शिकारी को माफी का यानी प्रोटेक्शन का पत्र लिखकर दे रहा है। ये फॉर्मल प्रोटेक्शन आमिर ने ही प्रॉफिट के कहने पर लिखा था। कमाल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, वैनगार्ड ऑफ द बैटल्स। अब सफर मदीना पहुंच चुका है और इस नए समाज में अमीर का रास्ता उन्हें बहुत ऊंची शान और मुकाम तक ले गया। अगर हम इनकी जिंदगी की इस टाइमलाइन को देखें तो उनकी ग्रोथ हैरान करने वाली है। हिजरा में एक खुफिया प्रोटेक्टर से शुरुआत हुई, फिर वो बद्र के ऐतिहासिक युद्ध में लड़े और एक एलीट वेटरन बने। उहुद के युद्ध में जब हालात बिल्कुल बिगड़ गए थे, वो डटे रहे और आखिर में वो एक विद्वान एनवॉय यानी एक मिशनरी बनकर उभरे, जिन्हें दूसरे लोगों को कुरान सिखाने के लिए भेजा गया। एक ऑप्रेस्ड चरवाहे से हाईली रिस्पेक्टेड वेटरन का ये इवोल्यूशन अपने आप में एक मिसाल है। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे डीपली मूविंग पड़ाव पर, द अल्टीमेट एसेंट। उहिद की जंग के कुछ ही महीनों बाद का वक्त है और यहाँ कहानी बेहद संजीदा हो जाती है। ये दर्दनाक घटना बिर माउना की है। यहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत भयानक धोखा हुआ। नए इलाकों में इस्लाम की तालीम देने के लिए 40 चुने हुए कुरान के विद्वानों की एक डिप्लोमैटिक एक्सपीडिशन भेजी गई थी। आमिर भी इस एक्सपीडिशन का हिस्सा थे, पर रास्ते में उन पर घात लगाकर धोखे से हमला कर दिया गया। अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये मैसेकर एक बेहद शॉकिंग और तगड़े नुकसान का वक्त था। इस धोखे के बीच का मंजर बेहद खौफनाक था। जब्बार नाम के एक असैसिन ने अचानक आमिर पर हमला किया। एक तलवार को इतनी बेदर्दी से चलाया गया कि वो सीधे उनके शरीर के आर पार निकल गई। और ठीक उसी पल, उस भयंकर दर्द और दरिंदगी के बीच आसमान की तरफ देखते हुए आमिर बस मुस्कुराते हैं। जरा सोचिए इस एब्सोल्यूट कॉन्ट्रास्ट को, सीने में मौत का वार और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। और ठीक इस पल कहानी वापस अपने उस कोल्ड ओपन, उस शुरुआती गूंज पर आती है। उनका वो ट्रायम्फेंट आखिरी ऐलान, खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया। दुनिया की नज़रों में एक खूनी हमले में धोखे से मरा जाना एक बुरी हार थी, लेकिन अमीर के लिए, उनके लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे लंबा, सबसे तकलीफदेह और आखिर में सबसे सक्सेसफुल सफर था, जो अब अपने मंजिल पर पहुंच गया था। और उसके बाद जो हुआ वो आपको हैरत में डाल देगा। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि उनका जिस्म जमीन पर नहीं मिला, बल्कि वहां मौजूद लोगों ने देखा कि फरिश्तों ने उनके जिस्म को आसमान की तरफ उठा लिया है। इस सांस रोक देने वाले मिरेकल और उनकी आखिरी मुस्कान ने उनके कातिल जब्बार को इस कदर हिलाकर रख दिया कि उसी पल उसके अंदर एक स्पिरिचुअल जागृति आई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है कि एक ब्रूटल मर्डर कातिल के ही दिल बदलने का सबब बन गया। तो दोस्तों, आखिर में हमारे सामने बस ये एक सवाल छूट जाता है, सच्ची जीत की फितरत आखिर होती क्या है? अमीर इब्ने फुहैरा की ये आध्यात्मिक कहानी इस बात का जिंदा प्रमाण है कि कभी-कभी सच्ची जीत दुनिया के किसी भी लॉजिक, किसी भी दौलत से बिल्कुल परे होती है। एक सफ़र जो ज़मीन पर बेहद अत्याचार से शुरू हुआ था, वो आसमान पर जाकर इतनी खूबसूरती से मुकम्मल हुआ। ये थी एक रूह की परवाज़ जो अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई।